दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों ये सेशन आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में यदि हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच की तो इसमें 2 से 5 के बीच में क्वेश्चन दोस्तों जरूर आएंगे। तो एक एक करके दोस्तों हम लोग सारे फिगर ऑफ स्पीच को समझेंगे। हम लोग ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम लोग प्रैक्टिस करें और जो भी जरूरी फिगर ऑफ स्पीच होगा जिसमें कंफ्यूजन है, जैसे आपका है मेटानोमी और फिर आपका क्या है दोस्तों, आपका है सिनेक्डोकी। तो इन सारे फिगर ऑफ स्पीच को दोस्तों हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करने में आपका कोई भी खर्च नहीं आता है। तो दोस्तों मेटानोमी और सिनेक्डोकी ये दो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जो अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं। तो दोस्तों इतना समझिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन दोनों फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेटानॉमी, फिर सिनेक्डोकी और अंत में दोनों का हम लोग दोस्तों कंपैरिजन करेंगे। तब जाके आपका डाउट दोस्तों क्लियर हो पाएगा, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेटानॉमी या मेटानॉमी भी बोलते हैं दोस्तों इसको। मेटानॉमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड, दोस्तों इसमें एक शब्द होता है इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर, किसी दूसरे शब्द के लिए एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं और क्या होता है दोस्तों, डेट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ। दोस्तों याद रखिए जो मेटानोमी होता है एक शब्द होता है जो दूसरे से संबंधित होता है, लेकिन उसका वो पार्ट नहीं होता है, उसका वो क्या हो दोस्तों, हिस्सा नहीं होता है। इतना आप बात याद रखिएगा। जैसे हम कोई चीज कहे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहे कि सूट बूट वाली सरकार, तो ये सूट बूट जो है ना सरकार का हिस्सा नहीं है। जैसे आप ये बहुत फेमस वर्ड है कि सूट बूट की सरकार, तो सूट बूट की सरकार मोदी पे व्यंग किया जाता है, तो ये सूट बूट की सरकार है। तो ये जो सूट बूट का है तो मतलब क्या है, नरेंद्र मोदी की सरकार। उसी प्रकार यहाँ पे कुछ वर्ड है, इनको आप समझिएगा। जैसे लिखा है कि द व्हाइट हाउस, यदि हम कहें दोस्तों व्हाइट हाउस इज ऑफन यूज्ड एज अ मेटोनिमी फॉर द प्रेसिडेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएसए के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। फिर है आपका डिश, जैसे हम डिश कहे या ब्रेड कहे तो डिश यहाँ पे क्या है, ये डिश मतलब होता है एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ होल प्लेट ऑफ फूड। हम कहे किसी होटल में जाके चलो डिश लगाओ जी, तो डिश लगाओ तो मतलब ऐसा नहीं कि वो प्लेट लाके आपके सामने रख देगा। डिश लगाने से ऐसे है कि पूरा होल प्लेट रहेगा वहां पे। लेकिन याद रखिएगा ये जो डिश है इसका हिस्सा नहीं है, संबंधित वर्ड है। जैसे हम कहे हैंड, हैंड इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर असिस्टेंस, तो यहाँ पे हैंड कहे तो हैंड एक असिस्टेंट है, मदद करना है। यहाँ पे आप व्यक्ति इसको नहीं समझ जाएंगे। अब ये ज्यादा बेहतर से समझेंगे दोस्तों सेंटेंस में। जैसे हम कहे टोंग, तो टोंग इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर लैंग्वेज, हम कहे कि एक बहुत ही अच्छा टोंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैंग्वेज होगा। चलिए दोस्तों इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आप दोस्तों अच्छे से समझ पाएगा। अगर हम कहें कि द पेन इज माइटर देन द स्वर्ड, तो अब दोस्तों ये पेन है जो लिखने वाला है, जो भी चीज लिखा जाया जाता है, और ये स्वर्ड क्या है, युद्ध के लिए है। तो ये यहाँ पे युद्ध को हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम फाइट, फाइट यहाँ पे ये तलवार नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम बता रहे हैं, संबंध दिखा रहे हैं कि जो पेन होता है ना वो तलवार से ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, इसी प्रकार है कि द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल, तो विक्टोरियस जनरल को देखने पूरा शहर क्या है, चला गया। तो ये पूरा शहर किसके लिए है दोस्तों, लोगों के लिए। तो क्या ये शहर लोगों का पार्ट है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा नहीं। तो याद रखिएगा ये संबंधित तो रहेगा, क्लोजली रिलेटेड रहेगा, लेकिन उसका पार्ट नहीं रहेगा। जैसे हम कहें कि वी आर रीडिंग मिल्टन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मिल्टन, तो मिल्टन को नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये इनकी रचना जो है, इनकी जो वर्क्स है उसको संबोधित कर रहे थे, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। लेकिन वर्क्स का ये जो मिल्टन एक व्यक्ति है, इनकी रचना जैसे जो भी इनका पोएम पढ़ते हैं, उस वो पोएम में मिल्टन नहीं है, मिल्टन तो एक अलग व्यक्ति हो गया, लेकिन ये जुड़े हुए हैं। हम कहे कि मैं मिल्टन पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं मिल्टन की रचनाओं को पढ़ रहा हूँ। तो इन वर्क्स का ये मिल्टन दोस्तों पार्ट नहीं है। दोस्तों एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोशिश कीजिए कि हर फिगर ऑफ स्पीच का 2 या 3 आप सेंटेंस को एज इट इज याद कर लें, तभी जाकर आपको फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आएगा। अगला है द केटल बॉइल्स,
अब दोस्तों देखिए, अब केटल बॉयल्स, तो ये जो आपका केटली होता है, जैसे आप भी पानी गर्म करते होंगे या दूध गर्म करते होंगे, तो क्या केटल वहां पे बॉयल्स होता है? नहीं। लेकिन आप समझ गए कि द केटल बॉयल्स मतलब क्या है, इसके अंदर जो कंटेनर में जो होगा, जैसे पानी हो, दूध हो, वो जो डबक रहा है, उसके लिए यहाँ पे यूज किया गया है केटल को। तो यहाँ पे केटल क्या है? मेटानॉमी है। क्या ये पानी या दूध का पार्ट है, हिस्सा है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा नहीं। अगला सेंटेंस है कि ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टैप। दोस्तों रेड टैप क्या है? तो रेड टैप मतलब लाल फीता शाही। तो फॉन्ड ऑफ रेड टैप, तो यहाँ पे मतलब जहाँ पे टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को निभाया जाता है, तो ये हिंसा नहीं है। जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑफिशियल कार्य होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, फाइल को इधर से उधर भेजा जाता है, उस चीज से वर्ड क्या है दोस्तों? संबंधित है, न कि उसका हिंसा है। और हम कहें कि ग्रे हेयर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, तो ग्रे हेयर्स कहने से आशा है दोस्तों ओल्ड मैन, कि क्या वृद्ध लोगों में ये ग्रे हेयर्स एक हिस्सा है? नहीं, यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है कि ग्रे हेयर शुड बी रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों समझे मेटानॉमी। मेटानॉमी में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक वर्ड होगा जो किसी दूसरे वर्ड से संबंधित होगा और क्लोजली रिलेटेड होगा, लेकिन उसका पार्ट नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे कहें कि प्लीज यू कैन टेक माई व्हील्स, मतलब तुम मेरी गाड़ी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम जो व्हील्स कहे दोस्तों, तो व्हील्स क्या है? व्हील्स यहाँ पे गाड़ी का एक पार्ट है। क्या है दोस्तों? गाड़ी का एक पार्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेटानिमी समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा ना, जब वीडियो को अंत तक देखिएगा, जब इसकी कंपैरिजन करेंगे हम सिनेक्डॉकी से, तो आपके सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर। दोस्तों अब आपके सामने है क्या? सिनेक्डॉकी। तो सिनेक्डॉकी क्या होता है? सिनेक्डॉकी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज यूज्ड फॉर द होल। याद रखिएगा, मतलब इसमें हम किसी एक पार्ट की डिस्कशन करते हैं और वो पूरे मतलब फुल के लिए प्रयोग होगा। और जब हम उसको होल को लेंगे, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक पार्ट को लेगा। कह सकते हैं कि द स्पेशल फॉर जनरल और जनरल फॉर द स्पेशल। ज्यादा बेहतर समझने के लिए कुछ एग्जांपल है कि ही इज द ब्रेन्स ऑफ द ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन करने में बहुत माहिर है वो, उसका ब्रेन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ब्रेन से लिखा गया है। तो ये जो दोस्तों ब्रेन से लिखा गया है, ये किसी होल पर्सन के लिए आया है। क्या है दोस्तों? होल पर्सन के लिए आया है। और वो पर्सन क्या है? ऑपरेशन के कार्य में बड़ी ही दक्ष है, निपुण है। तो यहाँ पे हम ब्रेन्स कहे तो ये किसी व्यक्ति का एक हिस्सा है। फिर इसी तरह है यू हैव माई होल हार्ट। तो यहाँ पे हर्ट क्या है? हर्ट किसी व्यक्ति का एक हिस्सा है। हर्ट से संबंधित एक संपूर्ण व्यक्ति हो गया। अ होल पर्सन क्या हो जाएगा दोस्तों? अ होल पर्सन। तो यहाँ पे एक, जैसे आप इतना समझिए कि सिनेक्डॉकी की बात जब भी होगी, तो यह क्लोजली रिलेटेड वर्ड नहीं होगा, उसका एक पार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, यह एक फुल पार्ट होगा जिस किसी एक पार्ट को संबोधित करेगा। दोस्तों जूलियस सीजर से एक सेंटेंस है कि फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स। तो दोस्तों ईयर्स यहाँ पे आया है। क्या है? आपका एक वर्ड आया है यहाँ पे ईयर्स। तो ईयर्स कहने से आशय क्या है? यहाँ पे एक पूरे व्यक्ति की बात की गई है। यहाँ पे होल पर्सन मतलब वो पूरे ध्यान से कॉन्शियस होकर, जैसे कान कोई आपको थोड़ी देगा दोस्तों, कान तो एक बॉडी का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे पूरे कॉन्शियस होकर सुनना है, ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईयर से यहाँ पे जो एग्जाम्पल है सिनेक्डॉकी का है। फिर उसी तरह का है कि गिव अस द डे और डेली ब्रेड। तो यहाँ पे ब्रेड क्या है? ब्रेड एक फूल भोजन है, फूड है, जो दोस्तों न्यू टेस्टामेंट से लिया गया है। तो और जो दोस्तों आपके डाउट रह गए हैं, उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो आखिरी स्लाइड है, इसमें आपके डाउट्स का हो जाएगा दोस्तों छूमंतर। मेटानिमी एंड सिनेक्डॉकी बोथ रिप्लेस वन वर्ड विथ अनदर। दोनों ही एक दूसरे वर्ड के लिए रिप्लेस किए जाते हैं क्लोजली रिलेटेड वर्ड। द डिफरेंस इज दैट, अंतर सिर्फ इतना है, विथ मेटानॉमी द रिप्लेसमेंट कैन बी एनी रिलेटेड वर्ड, मतलब संबंधित वर्ड से ही करेंगे। वेयर एज, जबकि विथ सिनेक्डॉकी
द रिप्लेसमेंट मस्ट बी अ स्पेसिफिक पार्ट और पोर्शन। यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट होगा सिनेक्डोकी का एक पार्ट बन जाएगा, एक पोर्शन, एक हिस्सा बन जाएगा। समटाइम्स सिनेक्डोकी डज द रिवर्स एंड रिप्रेजेंट्स द होल विथ अ पार्ट। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, पूरे होल को ही रिप्रेजेंट किया जाता है एक हिस्सा को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे द फ्रेज लेंड मी अ हैंड, लेंड मी अ हैंड। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसका हाथ मांग रहे हैं। तो हाथ मांग रहे हैं, तो हाथ तो यहाँ पे क्या है, बॉडी का एक फुल हिस्सा है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनेक्डोकी। ये क्या है, लेंड मी अ हैंड, यहाँ पे एग्जाम्पल है सिनेक्डोकी का। बिकॉज अ हैंड इज अ पर्सन ऑफ द बॉडी, पोर्शन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे शरीर का एक हिस्सा है यहाँ पे दोस्तों हैंड। बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। डेट कैन ऑफर असिस्टेंस, जो क्या करेगा दोस्तों, वो मदद करता है। सम पीपल कंसिडर सिनेक्डोकी अ सब कैटेगरी ऑफ मेटानोमी सिंस दे आर सो क्लोजली रिलेटेड। सब कैटेगरी है लेकिन ये क्लोजली रिलेटेड है, याद रखिएगा। लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं। अंतर क्या है, एक क्लोजली रिलेटेड वर्ड होता है और दूसरा जिसको संबोधित करता है उसका एक हिस्सा होता है। तो आई होप इस सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, आप इस सेशन से कुछ सीख पाए होंगे। ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। तो वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा और हाँ, कम से कम अपने एक दोस्त के पास शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।